एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मुंबई सटे कल्याण में एक दुर्गाड़ी किला है जहां पर माँ देवी का मंदिर है, लेकिन हर साल कहीं ना कहीं रमजान और खासकर ईद के मौके पर वहां पर सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है। ऐसे में आज बकरीद के मौके पर जहां पूरे देश भर में शांति का माहौल था, लेकिन वही कहीं कि दुर्गाड़ी किले में एक बार फिर ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने वातावरण को थोड़ा सा गंभीर रूप देने का काम किया। जहाँ एक तरफ हिंदुओं ने हनुमान चालीसा की, तो वहीं पर मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा की और बीच में पुलिस ने सुरक्षा की एक दीवार खड़ी की। इस तरह की जो स्थिति है ये क्यों पैदा हुई, इसके पीछे क्या वजह है, इन्हीं तामत बात करें। हमारे साथ खास मेहमान है दुर्गाड़ी किला के अध्यक्ष रवि पाटिल। रवि पाटिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी, रवि पाटिल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जहां आज बकरीद के मौके पर पूरे देश में शांति का माहौल नजर आया, वहीं पर दुर्गाड़ी किले में एक बार फिर हर साल की तरह तस्वीर नजर आई। क्या वजह थी इसके पीछे की? दुर्गाड़ी किला है, पुरातन किला है। छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से ये किला है। 1656 साल से 400 साल जुना किला है। ये किले के 1656 में आदिलशाही खत्म होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने यहाँ पे एक हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बंदर जो पोर्ट बोला जाता है, वो पोर्ट यहाँ से चलता था, नदी से चलता था, खाड़ी से चलता था, समुद्र से चलता था, पूरा व्यापार यहाँ से चलता था। कल्याण से भिवंडी और कल्याण ये दोनों ये डेस्टिनेशन थे। और इस किले में पहले दिन से छत्रपति शिवाजी महाराज के पैर लगे हुए हैं उस किले पे 400 साल पहले। और इधर एक मंदिर है, दुर्गा देवी का मंदिर है, और मंदिर के हिसाब से वहां पे पूजा अर्चा होती है। मगर कांग्रेस शासित जो राज्य थे तब तक यहाँ पे ये किले का मसला शुरू था। मगर गए 10-12 साल से यहाँ पे काफी चीजें बदल गई है। जो यहाँ पे किले पे कलर में लगाने में प्रशासन से हरा और किले का कलर लगता था। ये बहुत गंभीर, पूरे हिंदुस्तान में किधर भी ऐसा नहीं रहेगा कि किले को कुछ पार्ट में हरा कलर लगेगा, कुछ पार्ट में राखाड़ी कलर जो किले का कलर होता है उसका लगेगा। ऐसा ये सब चल रहा था सिलसिला। मगर इस महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और यहाँ के देवेंद्र फडणवीस अभी के मुख्यमंत्री साहब, ये सबके नजर में ये चीज आने के बाद यहाँ पे ये किले का नए निर्माण करने का काम 20 से 25 करोड़ रुपया है। यहाँ पे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब रहेंगे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब रहेंगे। इन्होंने ये किले के लिए ये पूरा फंडिंग जो विकास निधि होता है वो विकास निधि यहाँ पे दिया गया है। और ये विकास निधि देने के बाद ये किले का निर्माण हो रहा है और अच्छे तरीके से ये किला बन रहा है। इसमें जो भी कलर की बात थी वो अभी 90% कलर की बात अभी खत्म हो चुकी है जी, मगर हर ईद में यहाँ पे रोड पे नमाज पठन किया जाता है। हमारा कोई धर्म से विरोध की बात नहीं है। उन्होंने उनका धर्म का पालन करना चाहिए। उनके धर्म के जो भी पूजा अर्चा है वो उन्होंने करना चाहिए, तो वो मस्जिद में करना चाहिए। और हमारे धर्म की पूजा अर्चा हम मंदिर में करते हैं। और नमाज पठन ईद के टाइम पे ही हिंदू बांधवों को क्यों रोका जाता है और प्रशासन से रोका जा रहा है? कोई आदेश नहीं, कुछ नहीं। ऐसे बात पे अभी हम सरकार से बात रखेंगे कि भाई अभी ये अगले साल से ये चीज सब बंद होनी चाहिए। जैसे यूपी में अभी योगी जी ने रास्ते पे नमाज पठन करने का बंद किया है, वैसा महाराष्ट्र में भी ये चीज होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में ये किला रहेगा अकेला, इधर हरा कलर लग रहा है, ये लगना नहीं चाहिए। और दीवार जो मानते हैं कि हमारी ईदगाह दीवार है, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज के काल रवि से पाटिल जी, मैं आपकी उस बात पर भी आता हूँ आगे। उससे पहला मेरा ये सवाल है, जिस तरीके से दुर्गाड़ी किले में हिंदू अपनी पूजा करता है, मुस्लिम अपनी नमाज अदा करता है, इसको लेकर ये विवाद जो है ये खास कर रमजान और ईद के मौके पर हम देखते हैं, इसको लेकर क्या मामला कोर्ट भी गया? अगर कोर्ट गया है तो उसमें क्या कुछ तथ्य अभी तक निकल के सामने आए? नहीं, कोर्ट में कुछ भी नहीं है। एक उन्होंने दावा डाला था कि ये किला हमारा है, वो
भी विलंब माफी, अभी कोर्ट ने 50 साल के बाद वो भी उड़ा दिया है, अपील में गए उधर भी उड़ा दिया है। ऐसा कोई किला नहीं, किला शासन का है मगर वो हिंदू का है। किला शासन की प्रॉपर्टी शासन की है, मगर किले पे पूरा हिंदू नवरात्र, उसको चैत्र नवरात्र करती है, उसके बाद में अपन गणपति के बाद आने वाली नवरात्र करती है, और हर दिन मंदिर में 16-18 घंटा मंदिर चालू रहता है, उसमें पूजा अर्चा होती है दोनों टाइम पे। ये सालों से, 400 साल से, आज नहीं है। और जानबूझ के कोई खराब करना है, माहौल खराब करना है, और जानबूझ के अपने मंदिर में पूजा अर्चा करनी चाहिए तो रोड पे आके पूजा अर्चा करने के बाद लोगों को तकलीफ होती है, हमारे को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। ये कौन सा तरीका है? हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं ना, तो हिंदू राष्ट्र में रहने के बाद हमको ही प्रशासन, पुलिस प्रशासन और प्रशासन जो कलेक्टर प्रशासन है, ये रोकती है। इसका कोई मतलब ही नहीं, और कोई इसमें आधार भी नहीं है कि ये चीज में रोकने की कोई आधार है, कोई आधार नहीं है। हम हमारा चाहते हैं कि हमारे मंदिर में जाने को आप कौन रोकने वाले हम? इसके लिए हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे जी ने 1986 साली, 40 साल पहले ये आंदोलन शुरू करने का हमारे धर्मवीर आनंद जी के साथ थे, उन्होंने चालू किया। और आज के हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनके आदेश से ये आंदोलन होता है। और ये आंदोलन हम इसलिए करते हैं कि हमको मंदिर में हमारे हिंदू लोगों को जाने के लिए रोका जाता है, बाकी कोई इसका कारण नहीं। जी रवि पाटिल जी, दुर्गाड़ी किले में मंदिर के पास में पर्दा लगाया गया है और उसके पास एक दीवार है जिसको हरा रंग किया गया है, इसके पीछे क्या कहानी है? नहीं, पर्दा तो ये पुलिस प्रशासन मंदिर और उसके बीच में ये अभी ईद के लिए लगाते हैं, बाकी टाइम पे कोई पर्दा वगैरह रहता नहीं है। और वहां पे जो दीवार आप बोल रहे हैं वो कहते हैं कि हमारी ईदगाह दीवार थी, पर ऐसा कोई दीवार में वो अपना अनाज रखने के गोडाउन्स थे छोटे, वो दीवार के अंदर एक कोठार बोले जाते हैं अपने जूने काल में। 400 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी के काल में काफी सैनिक वहां पे बंदर पे अपनी निगरानी करते थे, आने वाले व्यापार के लोगों को उनको सहकार्य रहता था, उनके खाने पाने की, खान पान की व्यवस्था के लिए वो धान्य का कोठार था। वो इतिहास बता रहा है। और 1656 में आदिलशाही खत्म हो गई, उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किला ताबे में लिया, उसके बाद में बंदर था, ये बंदर ताबे में लिया, और पूरा नियोजन करके पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से व्यापार होता था। जी रवि पाटिल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि दुर्गाड़ी किले में जिस तरीके से आज विवाद नजर आया, ऐसा भविष्य में इसी का विवाद नजर नहीं आए, इसको लेकर क्या रोड में रहेगा आपका? अभी हम लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब है, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है, हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जो MP है, लोकसभा के गठ नेता है, उनके पास एक गुहार रखेंगे कि अभी जो हुआ, मगर आने वाले साल में ये चीज बंद होनी चाहिए। हमारे मंदिर को कोई भी रोकने की किसी प्रशासन ने हमको रोकना नहीं चाहिए, और हमारा धर्म का काम हमको करने दो और उनका धर्म का काम उनको करने दो। हम हिंदुस्तान में रहते तो हम सब हिंदुस्तानी है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये है, वो है, कोई पाकिस्तानी, कोई बांग्लादेश से थोड़ी आया है, हम सब हिंदू है। तो हिंदू के जो रीति रिवाज है वो रीति रिवाज से हमको चलना चाहिए, और हर आदमी ने अपने अपने जगह पे अपना अपना भगवान का जो भी ध्यान है वो करना चाहिए। जी रवि पाटिल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।